गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और हमारी जो संधि का लेक्चर शुरू हुआ था लेक्चर नंबर 10, उसमें मैंने आपको संधि की परिभाषा कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। फिर आपको उसके भेद बताए थे कि संधि के 5 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हमारा आया था स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, परिभाषा बताई थी मैंने, स्वरों के आपसी या परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हमारे उसके स्वर संधि के 5 भेद थे। एक था, पहला था आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मैं आपको करवा चुकी थी, उसके उदाहरण समझा चुकी थी। उसके बाद आज हमारे जो लेक्चर में है वो है गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि और अयाति संधि। ये सारे जो आपके 4 भेद हैं, एक भेद मैं करवा चुकी हूँ, स्वर संधि के ही भेद हैं। तो आज हम इनको उदाहरण सहित परिभाषा में आपको बताऊंगी और आज हम स्वर संधि को पूरा कर लेंगे। आज हमारी स्वर संधि पूरी हो जाएगी। तो स्वर संधि का जो दूसरा भेद है उसको बोलते हैं गुण संधि। ठीक है, गुण संधि की जो परिभाषा है क्या है, ये बताया गया है कि गुण संधि में जो पूर्व पद में कोई भी हमारा पूर्व पद है वो उसमें चाहे ए आ जाए चाहे आ जाए और उसके बाद क्या आए, ई आए या दीर्घ ई आए, ठीक है, उसको हो जाता है ए। कंडीशन क्या है कि ए आ से संबंधित कोई भी वर्ण आ जाता है जिसमें ए या आ की लास्ट में जो साउंड आए और उसके बाद छोटी, जिसको आप छोटी बोलते हो ह्रस्व, दीर्घी, बड़ी, उससे कोई भी पद बना हो तो उसको जो मिलाएंगे हम तो ए बनेगा। जैसे इस उदाहरण से देखिए, गजः, गज प्लस इंद्र है, ठीक है, गज। अब गज ज में क्या है, ए, ठीक है, ए आ गया ये। अब इधर क्या है, उत्तर पद में ई, ये वाली ई आ गई, तो इसको मिलकर इनमें परिवर्तन होकर क्या बनेगा, ए। तो गजेंद्र, 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 गजेंद्र। यहाँ पर विसर्ग लग जाएंगी आपको, क्योंकि वर्ण संयोजन वर्ण विच्छेद में बताया था, या संधि में भी यही नियम है कि अगर हमारा उत्तर पद में लास्ट में विसर्ग है तो हम समस्त पद बनाते समय विसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया इसका पहला उदाहरण। दूसरे उदाहरण में क्या बताया है कि हमारा जो पूर्व पद है उसमें वही ए या आ हो, ठीक है, और उसके बाद उ या दीर्घ उ, उससे कोई भी पद बना हो तो उसको बन जाता है ओ। जैसे भाग्य प्लस उदय। अब भाग्य में क्या है, ए है, इधर क्या है, उ है, तो इसको परिवर्तन होकर क्या, किसकी साउंड आ जाएगी, किसकी आवाज आ जाएगी या किसकी मात्रा लग जाएगी, ओ की, भाग्योदय है, भाग्योदय है। फिर है ए या आ। देखो गुण संधि में जो पूर्व पद में है आपका नियम यही दिया है, ए या आ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इधर उत्तर पद में चेंज कर दिए हैं स्वर। पहले में क्या था, यदि ई और ई आ जाए उसको ए हो जाता है, यदि उ या बड़ा उ आ जाए तो उसको ओ बन जाता है। लेकिन यदि ए आ के बाद आपकी ह्रस्व री आ जाए, क्योंकि आपको बताया गया ना कि संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, ये ह्रस्व है, एक दीर्घ री होती है, तो उसको बन जाता है अर, ठीक है। अब देखो ये क्या था, देव, यहाँ पर क्या है, ऋषि, तो इसको देवर्षि कैसे बना। इसमें कई बच्चे क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, आपको मैं एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। देव, देव यहाँ ए है प्लस ऋषि, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ री है, इसको अर की साउंड आ गई, ठीक है, दे यू का यू आ गया हमारा, वह यूं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जो इसके अंदर स्वर था उसमें परिवर्तन हुआ है, वह में तो नहीं हुआ ना, वह। अब यहाँ क्या था, यहाँ री थी, इसको मिटाकर यानी कि इसको मिलकर अर की साउंड आती है। अब ये रह क्या है, हमारा हलंत, हलंत मतलब आधा, तो आधा है वो ऊपर चढ़ेगा। अब यहाँ क्या बचा था, शी,
अब हमारा जो रे आधा था, रे कहाँ चढ़ेगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देवर्षि, क्योंकि यहाँ नहीं चढ़ाएंगे हम, ये तो देवर्षि बन गया, देवर्षि, ठीक है। इसलिए ये जो रे था आपका अधूरा था। अब इसको बोलकर देखो, देवर्षि, अर की साउंड आती है। तो ये आपकी थी गुण संधि। गुण संधि के 3 नियम थे। ए आ के बाद यदि ई आ जाए तो ए बनेगा, ए आ के बाद ऊ आ जाए तो ओ बनेगा, और ए आ के बाद री आ जाए तो अर बनेगा, ठीक है। ये आपके सामने उदाहरण है, आप इनको करके देखो। ये बिल्कुल जैसे सम होते हैं ना मैथ के, उनमें जो रूल लागू होता है, इसमें भी वही रूल लागू होते हैं। अगर रूल लागू नहीं होगा आपका और कुछ वर्ड बनेगा, ठीक है। जैसे आपको प्लस का अगर कैरी लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर इसका नियम इसके साथ नहीं लागू होगा तो और कुछ वर्ड बनेगा जो गलत होगा। अब आता है हमारा तीसरा जो स्वर संधि का भेद है, वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की सिर्फ एक पहचान है कि उसमें आई की मात्रा आती है, आई जुड़ जाता है, ठीक है। ये आपको सिर्फ मतलब आपको याद करने के लिए ट्रिक है ये। जैसे इसमें क्या बताया, पहला नियम बताया, ए आ के बाद ए या आई आ जाए तो उसको आई हो जाता है, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर भी है, गुण संधि में भी आपका क्या है, ए आ के बाद, लेकिन इधर जो उत्तर पद है, उत्तर यानी कि प्लस के बाद जो है पद जो आएगा, उसमें यदि आपका कोई वर्ड ए या आई से शुरू होगा तो उसको आई ही हो जाता है। गुण में, गुण संधि में और वृद्धि संधि में डिफरेंस क्या है, यही है कि आपको उत्तर पद वाले जो भी स्वर हैं वो याद रखने पड़ेंगे। और इसमें वैसे स्पष्ट है, ए और आई तो आई हो जाता है। जैसे सदा प्लस एव, अब सदा में क्या है, आ है, इधर आपका क्या है, ए। जब आ और ए हो, आ आपका पूर्व पद में हो और ए आपका क्या हो, ए या आई आपका उत्तर पद में हो, तो उसको आई ही बन जाता है। यहाँ पे सदा में देखो आ है, यहाँ पे आ, इधर ए, तो इसको क्या बन जाएगा, परिवर्तन होकर आई। तो आई की आप मैंने पहले ही बताया है, हम जब भी समस्त पद बनाते हैं तो हम आई लिखेंगे थोड़ी, क्योंकि उसकी मात्रा है, स्वर की मात्रा है, तो आई की मात्रा चढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, सदैव, ठीक है। इसी तरह ए आपका पूर्व पद में हो और उत्तर पद में ओ या औ हो तो उसको क्या बन जाता है, औ बन जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, तव प्लस औषधि सॉरी, तव प्लस औषधि, तो क्या बन गया, तवौषधि, औ बन जाएगा। वह में ए है, यहाँ पर ये नियम लागू हो रहा है। उसके बाद क्या है, औ आ गया, ये इधर औ है हमारा, इसको क्या बन जाएगा, औ हो जाएगा, औ में परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा, तवौषधि। ये वृद्धि संधि के सिर्फ आपके 2 नियम आते हैं इसमें, कि आपका ए आ के बाद ए आई हो तो आई बन जाता है, ए आ के बाद यानी कि बाद का मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, उसके बाद अगर ओ या औ आ जाता है तो उसको औ भी बन जाता है, ठीक है। अब है इसका चौथा नियम, यण संधि, ठीक है। यण संधि का नियम क्या है, यण संधि में आपको बताया गया है कि आपका जो पूर्व पद है उसमें ई या ई होना चाहिए और कोई स्वर नहीं। क्या कंडीशन है, ई या ई प्लस भिन्न स्वर, यानी कि इस तरफ प्लस से इधर आपकी ई, ह्रस्व और दीर्घ ई होनी चाहिए, और प्लस के बाद यानी कि उत्तर पद में आपका क्या होना चाहिए, इससे भिन्न स्वर, भिन्न मतलब इससे अलग, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, ना बड़ी ना छोटी। यहाँ पर आपका ए आ सकता है, आ सकता है, ओ आ सकता है, औ आ सकता है, यानी कि इनसे भिन्न, इनसे अलग, तो उसको यह हो जाता है। यह भी कौन सा, हलंत वाला, हलंत मीन्स आधा यह, ठीक है। जैसे इति, तैको छोटी की मात्रा है, यहाँ पर क्या है, आदि, तो यहाँ पर रिपीट नहीं हुई ना, ई आ गया, तो इसको क्या बन जाएगा, इत्यादि, यानी के आधा, यानी कि यह। कैसे,
देखो यहाँ पर है इति प्लस आदि। अब देखो ई, तो इस तय, ये तय और ये आ, यानी कि इस ई को और इस आ को मिलके क्या बन जाता है, आधा ही है। ठीक है, जब इस तय में से हमारा ए निकल गया तो क्या बन गया, ये आधा, इत और ये इत्यादि, ये बन गया। ठीक है, इसी तरह आपका क्या है, इसी तरह आपका ऊ से भिन्न स्वर हो तो वह आ जाता है। ठीक है, आपका इस साइड क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर कंडीशन थी किसकी, कि इस यहाँ पर हो प्रथम पद में, लेकिन उत्तर पद में इससे इसकी रिपीटेशन ना हो, ई की, ऐसे पद की, ऐसी मात्रा की रिपीटेशन ना हो, तो यह हो जाता है, वो भी हलंत वाला आधा। और अब दूसरा इसका नियम क्या है कि ऊ दीर्घ और ह्रस्वी ऊ, उससे भिन्न स्वर, भिन्न मतलब अलग कोई भी स्वर, इसके बाद यहाँ पर ई भी हो सकता है, क्योंकि ये रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे सु प्लस आगत तो क्या बन गया, स्वागत। अब इसके बीच में आपका एक और जो नियम था वो था वृद्धि संधि में, सॉरी यण संधि में, यण संधि में एक था री, अगर री आ जाए तो री से भिन्न स्वर, देखो आपका यहाँ पर है जैसे री प्लस भिन्न स्वर, तो वो क्या बन जाता है, रै। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जैसे इसका उत्तर है भ्रात, इसका उदाहरण है भ्रातृ प्लस आदेश है, तो ये बन जाता है आपका भ्रात्रादेश है। ये आपका क्या था, री होना चाहिए और इधर से भिन्न स्वर। अब आता है जो लास्ट है आपका अयादि संधि। अयादि संधि में क्या बोला है कि पूर्व पद में ए हो और इधर आपका स्वर हो, तो उस स्वर को अय की आवाज या अय में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ने प्लस अनम क्या बन गया, नय नम, इसको बोलकर देखोगे तो अय की आवाज आएगी। दूसरा है आई और स्वर, कोई भी स्वर आ जाए आई तो क्या आ जाएगा, आए, गई प्लस अकह गाय कह। फिर है ओ प्लस स्वर, उसको बन जाता है अब, स्वर मतलब को इनसे अलग हो कोई भी, तो क्या रहेगा, भो प्लस अनम क्या बन गया, भवनम। तो ये आपके क्या थे, ये आपकी थी स्वर संधि के नियम। आपको इस लेक्चर में स्वर संधि के सारे भेद और संधि की परिभाषा समझा दी गई है। जितना इसका अभ्यास करोगे संधि आपकी उतनी ही क्लियर होगी, आपको इनके नियम याद रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप संधि की प्रैक्टिस करना, इसके जो उदाहरण हैं, जो नियम हैं, उनको पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी।